नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार और आप देख रहे हैं दिव्य जीएस स्टडी। जैसा कि आपको जानकारी है, बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। आप लोगों को जानकारी भी होगी कि ये एग्ज़ाम 30 सितंबर को यानी शनिवार के दिन होगी। आपकी डेट भी निर्धारित कर गई है। आज से लगभग 7 महीने का समय है। तो आप लोगों की तैयारी कैसी हो तो मेरे चैनल पर आकर मेरा डेली का टेस्ट डिस्कशन जारी है। चैनल पर आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली टेस्ट डिस्कशन ज़रूर दें। चलिए तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? वन लाइनर है। पहले 10-15 प्रश्न वन लाइनर ही रहेंगे। चलिए बिहार का पहले बिहार विशेष से आज जो ये सेशन मैं चला रहा हूँ, आज पहले मैं बिहार से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलो, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन कोसी नदी को। बिहार का कोसी नदी कहा जाता है, कोसी नदी को। बिहार के किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होता है हाजीपुर को। बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर होता है नहर। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार में वर्तमान 38 जिले हैं। झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कितने जिले थे? 54। बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। ठीक है। राज्य बनने से पहले बिहार में कितने जिले थे? 54 जिले थे। सन 2001 में जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 8,29,98,500। इसका राइट आंसर होता है 8,29,98,509। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? भागलपुर। बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? भागलपुर। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया? बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके पृथक प्रांत के रूप में गठित कब किया गया? वर्ष 1912 में। ये प्रश्न कॉम्पिटिटर है, इसको ध्यान से सुने। फिर से एक बार और सुने। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया? 1912 को। बिहार से उड़ीसा को पृथक करने का नया प्रांत कब बनाया गया? 1936 में। बिहार से उड़ीसा को अलग करके नया प्रांत कब बनाया गया? 1936 में। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल में शामिल किया गया? सन 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? पुरुलिया। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? पुरुलिया। चलिए अब प्रश्न कुछ कॉम्पिटिटेड है, ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए इसका कुछ विशेष नोट्स के साथ आपको बताते हैं। पटना उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश बने? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भोजपुर बिहार के भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 1 अक्टूबर 1959 31 जनवरी 1964 के बीच भारत के 6 मुख्य न्यायाधीश थे। 6वें मुख्य न्यायाधीश थे।
किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? नेपाल। निम्नलिखित में कौन सी नदी उसकी उत्पत्ति स्थान गलत है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक सप्तकोशी नेपाल। इसका नोट से बूढ़ी गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में चौतरवा चौरी से निकलती है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक नदी सप्तकोशी नेपाल। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा जलाशय नहीं है? सीताकुंड, ऋषिकुंड, नानक कुंड, सामेश्वर कुंड। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सीताकुंड। सीताकुंड बिहार के सीतामढ़ी जिले में है। बिहार में पायराइट सबसे ज़्यादा किन दो जिलों में मिलते हैं? बिहार में पायराइट सबसे ज़्यादा किन दो जिलों में है? इसका राइट आंसर होता है कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास, ऑप्शन नंबर ए। इसका नोट से बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में पायराइट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में केंद्र सरकार पेट्रोकेमिकल इकाई कहाँ स्थित है? बिहार में केंद्र सरकार की पेट्रोकेमिकल इकाई कहाँ स्थित है? तो ये पेट्रोकेमिकल बरौनी में स्थित है। ऑप्शन सी, बरौनी में स्थित है। बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है? मोकामा, दीघा, गया, आरा। बिहार में चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया में स्थित है, लेकिन आरा में नहीं है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, आरा। बिहार में जायद फसल कब बोई जाती है? बिहार में जायद फसल मई जून में बोई जाती है, जिसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? किशनगंज, पटना, गया, दरभंगा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया जिले में है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में कौन सा बिहार में नहीं है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा अभयारण्य, यानी कोडरमा झारखंड में है, इसलिए कोडरमा अभयारण्य बिहार में नहीं है। निम्नलिखित में किस पक्षी अभयारण्य में झील है? ऑप्शन ए है नकटी अभयारण्य, गोगाबिल अभयारण्य, कांवार अभयारण्य, नागी अभयारण्य। गोगाबिल अभयारण्य जो पक्षी अभयारण्य में झील है, जिसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, गोगाबिल अभयारण्य में झील है। गोंड जनजाति बिहार के किन जिलों में पाई जाती है? सारण, सिवान, गोपालगंज, छपरा, चंपारण, रोहतास, भागलपुर, कटिहार, बांका, सुपौल, मधुबनी, किशनगंज। गोंड जनजाति बिहार के छपरा, रोहतास और चंपारण जिले में पाई जाती है, जिसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, छपरा, चंपारण और रोहतास जिले में पाई जाती है। खैर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? खैर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। खैर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। बिहार के किन जिलों में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? बिहार के किन जिलों में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे कम है? जिसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, लखीसराय। जिसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, लखीसराय। निम्नलिखित संतों में से कौन सा बिहार में एक मुस्लिम तीर्थ स्थल मनेर शरीफ जगह से जुड़ा हुआ है? मनेर शरीफ भारतीय राज्य बिहार के पटना जिले में एक शहर है। मनेर शरीफ पटना बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है, जो जुड़ा हुआ है पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन। बिहार में 7 धारवा या 7 गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सही है?
इनमें 4 गुफाएं बराबर की गुफाओं में है। इनमें 3 नागार्जुनी की गुफाओं में है। गुफाओं में उपरोक्त काटने से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 3री शताब्दी में बनाया गया था। या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर, पहले इसको जान लेते हैं इसका विशेषता क्या है। बिहार में 7 धारवा या 7 गुफाओं में 4 बराबर की 3 नागार्जुनी गुफाओं की। इन गुफाओं की बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पत्थरों को काटकर बनाया गया था। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनमें 4 गुफाएं बराबर की गुफाओं में है। इनमें 3 नागार्जुनी गुफाओं में है। गुफाओं को पत्थरों से काटने से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 3री शताब्दी में बनाया गया था। का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन नंबर डी, समस्तीपुर में स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बैरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बैरिया जनजाति बिहार के मुंगेर जिले में पाई जाती है। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। पटना शहर के हरमंदिर साहिब में किस गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के हरमंदिर साहिब में हुआ था। राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। बिहार में पूरन देवी का मंदिर कहाँ है? बिहार में पूरन देवी का मंदिर पूर्णिया में है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता रोहतास जिले में है। 2011 के जनगणना के अनुसार 73.37% है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी कैमूर पहाड़ी क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है जो बिहार में सासाराम तक लगभग 483 किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के 3 पुस्तकालयों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रत्न ज्योति, रत्नोधि पुस्तकालय, रत्न सागर पुस्तकालय, रत्नरंजक पुस्तकालय। इसमें चलिए इसकी विशेषता जान लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी। इसमें 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नरोधी और रत्नसागर। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर रत्न ज्योति। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, रत्न ज्योति नाम की पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं थी। किस एक्ट के द्वारा बिहार परिषद को समाप्त कर प्रांतीय सभा का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बिहार परिषद को समाप्त कर प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन है ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, रामचंद्र शुक्ल। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण रामचंद्र शुक्ल थे। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसका उत्पत्ति स्थान गलत है? सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश, ये सही है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी नेपाल, बूढ़ी गंडक नदी सतकोसकी नेपाल तथा सरयू घाघरा नापा। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी,
बूढ़ी गंडक सप्तकोशिकी नेपाल। बूढ़ी गंडक बिहार के पश्चिमी चंपारण के चौतरवा चोरी से निकलती है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण पत्रकार कौन हैं? महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए इसको माफ करिएगा। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, भारती दयाल। इसका राइट आंसर होता है भारती दयाल। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? भारती दयाल। अब चलिए, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 1। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधान परिषद के सभापति नहीं रह चुके हैं? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, हिदायतुल्लाह खान। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद में कौन 2 बार सभापति रह चुके हैं? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, उमेश्वर प्रसाद सिंह। बिहार विधान परिषद की महिला सभापति कौन थी? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नईमा खातून। शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम सैटेलाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता हुआ बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम सैटेलाइट सेल खनिज पाया जाता है। यह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। चलिए नमस्कार दोस्तों, यह समाप्त हो गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपकी पढ़ाई अच्छी से हो, ये मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।